हम कोविड की बात लगातार आपसे कर रहे हैं और कोविड के हवाले से कश्मीर वादी से कोई अच्छी खबर अभी नहीं आ रही है। कश्मीर वादी से आए रोज आदाद शुमार आंकड़े जिसे हिंदी में कहा जाता है लगातार डबल फिगर्स में आ रहे हैं और जहां कल 16 तादाद में आई थी आज भी कुछ उसी के आसपास ही अभी तक आ रही है। रात देर गए तक कुल मिला के पता तो चल ही जाएगा कि कितनी तादाद आज दिन की है, लेकिन अभी भी खबर यही, हालात यही कि वही पुरानी डगर पे कोविड कश्मीर में चल रहा है। यहाँ जिंदगी की जंग भी इस कोविड से कुछ लोग हार चुके हैं और इन दिनों जिंदगी के साथ साथ दूसरी जंगों में देखा जाए तो बहुत से लोग परेशान इस कोविड ने कर रखे हैं। न जिंदगी पटरी पे सही आ रही है, न कारोबार हो रहा है, न किसी से मिलना जुलना है, रिश्ते नाते भूल चुके हैं और उस सारे के बीच में अब कोविड की परेशानियों में एक और परेशानी भी आ चुकी है। राहत पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि कोविड तो अपनी जगह पे, लेकिन बैंकों में जो मामलात आपके हैं उस पर राहत होगी। ईएमआई वगैरह जो आपके पास अगर कोई लोन है तो उस पर राहत होगी, 3 महीने के लिए ये राहत होगी। लेकिन सुबह सुबह ये राहत हमारे लिए उस वक्त मुसीबत बनी जब सुबह सुबह हमारे को एक मैसेज आता है और ये मैसेज देखते ही हम पहले खुश हुए, किसी ने हमारे अकाउंट में शायद हमें लगा 4000 रुपये डाले, लेकिन बाद में जब हमने पूरी तरह से गौर फिक्र किया इस मैसेज पे तो पता चला कि नहीं, 4000 तो हम ही को चूना लगाया गया है। ये चूना नहीं लगाया गया था बल्कि 4000 रुपये ईएमआई के ना सही लेकिन इंटरेस्ट के हमारे लिए गए थे और इंटरेस्ट 4000 रुपये हमारे अकाउंट से जम्मू कश्मीर बैंक ने ट्रांसफर भी कर लिए थे। कि 4000 का मामला इन हालात में बहुत अहम रखता है जब लोगों के पास आमदनी नहीं है, जब लोग बाहर नहीं निकल सकते, उस पर इन हालात में 4000 बहुत ही माने रखते हैं। और इन्हीं 4000 के बीच में हमें टंगमर्ग के नज़दीकी इलाका यानी पटन खूरू से एक बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि उसके बाप ने कर्जा लिया था जेके बैंक से 2 लाख रुपए का और उसके पास 5000 रुपये जो उसके अकाउंट में थे उसके अपने अकाउंट में वो सरकार ने उससे दिए थे, उसके एजुकेशन के लिए उसको लोन दिया था, स्कॉलरशिप दिया था। उस स्कॉलरशिप के पैसे भी जम्मू कश्मीर बैंक मार गया, यानी बाप के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर ने बेटे के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए। ऑटो डिडक्शन होता तो बात हो सकती थी कि कहीं एक बार हो चुका है, लेकिन यहां मामला कुछ और देखने को मिला। यहां यह पता चला कि बैंक मैनेजरों ने खुद ही पैसे निकाले हैं, ट्रांसफर किए हैं और जहां जहां जिसके अकाउंट में पैसे नहीं थे उसके गारंटर के पैसे दिए हैं। पैसों का ये मामला और उसी पर जम्मू कश्मीर बैंक का मामला हमने हिलाल हांजूरी से पूछा जो इस सारे मामले पर नजर रखे हुए थे, जो इस सारे मामले को जमा तफरी करे थे। तो हिलाल, आपसे जानेंगे, आपने सुबह से इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे, क्या आदाद शुमार, क्या जमा तफरीक आ रहा है, कितना कश्मीरी को नुकसान हो रहा है, कितना बैंक को फायदा हो रहा है और कितना सरकार को चूना लग रहा है? जी सनम, बैंक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ही कहा गया था कि 3 महीने के लिए यानी मार्च, अप्रैल और मई के लिए जो लोग लोन जिन्होंने हासिल किए हैं उन्हें रिलैक्सेशन दी जा सकती है इजी इंस्टॉलमेंट्स को लेकर। और लोग ये भी समझ बैठे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट भी या इंटरेस्ट भी उनका माफ़ किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि आज जो बारोअर्स हैं जिन्होंने लोन हासिल किया है मुख्तलिफ बैंक से, तो उनके इंटरेस्ट जो है वो लगातार आए हैं, यानी वो इनको इंक्रीज़ किए गए हैं। तो इस हवाले से जब लोगों को SMS मौसूल हुई है तो उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने बैंक हुकाम से राब्ता कायम करना शुरू किया कि अगर रिलैक्सेशन दी गई थी तो किस चीज़ को लेकर दी गई। तो इस हवाले से जब हमने भी बैंक हुकाम के साथ बात की, कुछ मैनेजर्स के साथ बात की कि अगर किसी फ़र्द ने या किसी बारोअर ने बैंक से लोन हासिल किया, यानी 1 लाख रुपए का लोन हासिल किया है और इसको 5 साल के अंदर अदा करना होगा और इंटरेस्ट रेट 10% होगी, तो उसको 5 साल में कितना ये भरना होगा। तो उनका कहना था कि आम दिनों में अगर किसी भी शख्स ने 1 लाख रुपए का लोन हासिल किया तो 5 साल के बाद उन्हें 1,27,482 रुपए अदा करने होंगे और वो भी 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और ये आम दिनों की बात है, लेकिन जब कोविड-19 हुआ और उसके बाद रिलैक्सेशन का ऐलान हुआ तो उसमें उन्हें 3,187 रुपए इजाफी अदा करने होंगे इस रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान, यानी कुल अमाउंट जो उन्हें 5 साल के बाद अदा करना होगा वो 1,30,669 रुपए होगा। तो इस तरह से ये रेट्स जो है काफ़ी फ़र्क इसमें नज़र आ रहा है, यानी जो रिलैक्सेशन का ऐलान किया गया था उसमें लोगों को अब ज़्यादा ही पैसा देना
पड़ सकता है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि फिर रिलैक्सेशन किस चीज़ को लेकर की, तो उन्होंने यही कहा कि आज कोविड-19 था, पैंडेमिक था, तो इस दौरान अगर किसी भी बारोवर के खाते में पैसे होते तो उसे ऑटो डिडक्ट नहीं किया जाता, नंबर एक। नंबर दो, ये रिलैक्सेशन थी कि अगर किसी के खाते में पैसे नहीं थे तो उसका जो गारंटर है, तो उस गारंटर के खाते से भी पैसे डिडक्ट नहीं हुए। तो इस तरह की रिलैक्सेशन आज दी गई थी। लेकिन कुल हम तौर जब हम देखते हैं तो ये रिलैक्सेशन अगरचे वक्ती थी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये लोगों के जेबों से, लोगों के खातों से ये पैसा वसूल किया जाता है, जिस पर लोगों के अंदर काफ़ी नाराजगी पाई जा रही है। बैंक हुकाम का यह भी मानना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसके साथ साथ आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और जो लोगों की शिकायत है उनको वो हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनके साथ वो उठाएंगे, ताकि लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके और लोगों को जो बैंक्स के साथ जो राब्ता है, रिश्ता है, वो बहाल हो सके। तो फिलहाल के लिए यही बात सामने आ रही है कि लोगों को इन रिलैक्सेशन के आयाम, खासतौर पर जो 3 महीने हैं, अगर ये रिलैक्सेशन अवील की है तो उसके बाद उन्हें इजाफी रकम अदा करना पड़ेगा। श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। ये बात जम्मू कश्मीर बैंक की, जो खिदमत भी करता था, खुददारी भी होती थी, लेकिन अब न खिदमत है न खुददारी है, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में और एक मुद्दा भी है, और ये मुद्दा है कश्मीर के वो लोग जो कश्मीर से बाहर फंसे हुए हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या इकदाम करिए। रोहित कंसल का कहना है कि सरकार बड़े पैमाने पर इकदाम उठा रही है, लेकिन आम लोग इससे मुतफिक दिखाई नहीं दे रहे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ इलाकों से लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, और जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि इस दौरान हमें लगभग 6000 कॉल्स आई हैं। ये SOS कॉल्स हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी बंद पड़े हैं और वहाँ से वो यहाँ लाने से कासिर भी हैं। इस सारे के बीच में दिल्ली में भी एक बड़ी तादाद ऐसे कश्मीरियों की है जो इलाज कराने वहाँ गए हुए थे। उनके पास अपना ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन दिल्ली से कश्मीर आने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट अपना भी इलाज चलाने की इजाज़त नहीं है, उनके पास पासेज नहीं है। ये मामला हमने कल DC श्रीनगर के साथ भी उठाया था, हमने अरबाब इकदार से भी उठाया था। और इस सारे के बीच में हमें 2 और मुद्दे इसमें आ रहे हैं, एक लद्दाख का, एक जम्मू का। जम्मू में भी बड़ी तादाद में कश्मीरी फंसे हुए हैं। जम्मू अब कोविड फ्री जोन हो चुका है, लेकिन वहां से यहां कश्मीरी को आने के लिए इजाजत नहीं है। और जम्मू में अक्सर कश्मीरी की यही शिकायत है कि डेवकम ऑफिस वो जाते, पास बनाते, कश्मीर आते, घर अपने को चले जाते, लेकिन डेवकम ऑफिस में दरवाजा बंद रहता है, किसी से मिला नहीं जाता है। ये जम्मू के डेवकम ऑफिस में आम लोगों के लिए आउट ऑफ बाउंड बनाए रखा गया है, और जम्मू के डेवकम ऑफिस के हवाले से अक्सर कश्मीरी की शिकायत रही है कि वहां कहीं न कहीं कुछ ऐसे मामला किए जाते हैं जिससे आना पर भी चोट आती है। और लद्दाख में भी सूरत हाल यही है। कहते हैं कि लद्दाख में जब से यूटी बनी है तब तो वहाँ का बाबा आदम ही निराला है, और लद्दाख में भी इसी सारे सूरत हाल के दौरान आम कश्मीरी को बहुत परेशान होना पड़ता है। वो कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात होकर लद्दाख के लिए डिप्यूट किए गए थे, उनको बताया गया था कि फिलहाल आप लद्दाख जाइए, उसके बाद आपको वापस अपनी यूटी में भेजा जाएगा। उनको अभी तक रिलीव नहीं किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वहाँ का IG सारे मामले में रोड़े अटका रहा है। ये लद्दाख की बात। लेकिन लद्दाख में एक वो तादाद कश्मीरियों की भी है जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन अपना कारोबार के सिलसिले में वो लद्दाख गए हुए थे, लेकिन वहां पे फरवरी में जो कोविड का कहर वहां पे पैदा हुआ, उसके बाद लगातार वहां पे फंसे हुए हैं। ऐसी एक SOS कॉल हमें लद्दाख से आई है, और उसका यही कहना था, जिस तरह उसने बयान हमारे साथ किया वो हम अरबाब इकदार तक पहुंचाते हुए ये बराह रास्त नशर करें। क्या कहना था उसका, हम इस उम्मीद के साथ अरबाब इकदार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि तो कहीं न कहीं मदावा की कोई गुंजाइश निकल सकती हो तो निकाली जाए। जनाब लद्दाख पर हो सर वन तो हुकूमत क्या हुकुम तो बुगस से बेहतर भाई वन तो जनाब अगर के आज बराबर ज़रूरत जनाब ज़रूरत गया बंद जी बराबर अंदर कहीं जनाब वन 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 तुई वन घर गसन आज तक गेसस दिन कह रेस्पॉन्ड यप रोजदार कम अज कम इंसाफ इंसाफ ना बिल्कुल सर इन हाँ बिल्कुल जनाब बिल्कुल मंगू राशन दप ना गो राशन गो राशन कार्ड अति दिमो सब्जी गवर्नमेंट वन दिवान सब्जी दिवान पोस दिवान क्या वुची क्या पन्न पोसन दिवान नबर नीन क्या कूत इंसाफ इंसाफ शुर
तुम शुर वो हाँ बिल्कुल अगर तुम रहम करो तुम करो खुदा रहम बिल्कुल घर नफर परेशान गई जरूरत होटल बंद अब मालिक तक कोता कर सान मूजूब क्या पज पे थोड़ा सा थोड़ा आज गई जरूरत कर थोड़ा थोड़ा मरन आज घर ते मरो इंशाल्लाह घर तुलन तो बामरी कहें सोरे ग ठीक इंशाल्लाह तुम बामरी कहें 2 दो लगन घर कत रोजान तुम रोजान कंगन रोजान टंगमर रोजान बारामूला वन तुम मैं क्या रोजान श्रीनगर रोजान सफा करा तुंद खतर ये दवा डॉक्टर गसान करा खेन चेन वात घर कमन गरन वात खेन चेन सह बलाय खेन चेन रिलीफ रटा कस खुदा पे अत मेहनत करो तेल छमो ठीक कर मेहरबानी वन सूझो घर मेहरबानी कर आज ते नफर 50 नफर गम पे होटल और कहें तक पृन क्राउड कश्मीर कोर फोन तमो वो आज क्या कोर नोटिस त्रो क्या कोर रात को सरकार ऐलान करो बसन घर तम तुम किराए दिमो चल मगर वात घर मेहरबानी करो ये बात खित्ते लद्दाख की जहां कश्मीरी फंसे हुए हैं उनकी अपील अरबाब इक़दार के लिए, लेकिन दिल्ली में भी कश्मीरी हैं, बीमार हैं दिल्ली में, उनको यहां लाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के साथ साथ स्टूडेंट्स भी हैं और ये स्टूडेंट्स मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बेंगलोर में हैं, अमरावती में हैं, महाराष्ट्र में हैं। हम हर जगह का कहाँ कितनी जगहों का नाम लें, हमें हर जगह से लगभग कॉल आई है। उन जगहों का नाम भी हमें अब यह मालूम हो चुका है जो हम कभी भी नहीं जानते थे। वहाँ पर भी कश्मीरी हैं, फंसे हुए हैं, दरमांदा हैं। यहाँ पे वापस लाने के लिए उनके सरकार उनके लिए कुछ इकदाम नहीं उठा रही है और हमें अक्सर लोगों ने बताया कि उन्हें वो कसम पुरसी के आलम में हैं, उनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें वो नहीं मिल रही है। सरकार से सब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ न कुछ इंतज़ाम करेगी और सरकार से ये बात भी लोग पहुँचाना चाहते हैं कि कुछ लोगों के पास अपना ट्रांसपोर्ट है। चंडीगढ़ में कुछ लोग हैं जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट है, वो इलाज कराने PGI चंडीगढ़ गए थे, वहाँ फंसे हैं, वापस लाने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट है लेकिन इजाज़तनामे की वजह से वो दरमांदा होकर रह गए। और चंडीगढ़ के साथ साथ जम्मू के दूसरे इलाकों से, दूसरे पड़ाव से भी खबरें यही है कि बहुत से कश्मीरी वहाँ पे दरमांदा हुए हैं। लेकिन कश्मीरियों की इसी अपील के साथ साथ यहाँ और भी मामले हैं और कल हमने सवाल उठाया था कि हमारे बुजुर्गों की, मुर्दों की कोविड के नाम पर बेहुरमती क्यों। और उसी सवाल पर डॉक्टर निसारुल हसन से हमारी जो बातचीत हुई थी वो हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। डॉक्टर निसारुल हसन क्या कहते हैं। डॉक्टर निसारुल हसन हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और उनका कहना है कि कोविड फैलता है जिंदा इंसान से, जब जिंदा इंसान से फैलता है तो फिर मुर्दे की बेहुरमती क्यों। ये वायरस कैसे दूसरे आदमी को फैलता है, कैसे फैलता है? इफ यू कफ, इफ यू स्नीज, इफ समबडी हैज फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन, उसके बाद वो कफ करता है या स्नीज करता है, दैट इज द मेन मोड। 90% आई थिंक 100% ऑफ द पीपल गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। जब ये डेड बॉडी हो जाती है, ही डज नॉट कफ। अब दूसरा है कि बाय वे ऑफ सपोज सरफेसेस पे अब अगर आ जाए, अगर आप हाथ लगाओगे उसके बाद मुंह पे लगाओगे उस टाइम, लेकिन सरफेसेस पे ये वायरस कितनी देर रहता है? ठीक है, देयर आर रिसर्च वगैरह, आयरन पे ज्यादा रहता है, कुछ दिन रहता है, स्टील पे, दे आर रियर थिंग्स। रिसर्च पे एक आध पेशेंट्स को देखा है, दैट इज नॉट रिसर्च एज ऑफ नाउ। बट जो ये वायरस है ये कुछ घंटे रहता है सरफेसेस पे, लेकिन आपको फिर अपनी एहतियात करना है कि आप इस पे मत रखो। लेकिन डेड बॉडी इज नॉट इन्फेक्टिव, फॉर गॉड सेक आप इनकी बेइज्जती मत करो। डोंट लूज दैट डिग्निटी ऑफ अ डेड पर्सन। ये तो गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है। आप बेहुरमती करोगे एक डेड बॉडी की, ये कहाँ का रिलीजन है? आप तो अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान की अलामत नहीं है। साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज नॉट प्रूव्ड कि दैट डेड बॉडी इन्फेक्ट्स अदर पर्सन। आप बेहुरमती क्यों करते हो डेड बॉडीज की? आप बेइज्जती क्यों करते हो डेड बॉडीज को? अल्लाह के घर में तुम्हें बोला जाएगा कल को।
डॉक्टर निसारुल हसन से हमारी बातचीत साफ जाहिर है, एक्सपर्ट कहते हैं कि बेहुरमती हो रही है, क्योंकि जब कोविड फैलता नहीं है मुर्दा शख्स से तो फिर इसका जनाजा क्यों नहीं होगा, गुस्ल क्यों नहीं होगा, जो लवाजमात थे, जो इस्लामिक तर्ज है एक मुसलमान को दफन करने का, उस तरीके से क्यों नहीं होगा, क्यों दूर रहेंगे। ठीक है, दूसरों को खतरा है, उनके लिए आइसोलेशन ज़रूरी है, लेकिन आइसोलेशन में भी एक डेकोरम है, एक कोरम है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। उस तरह से आइसोलेशन में रह के जनाजा भी अदा किया जा सकता है, गुस्ल भी दिया जा सकता है। तो ये सवाल इस हवाले से, लेकिन इसी सवालात के कटघरे में कई और सवाल खड़ा हो रहे हैं। श्रीनगर में पानी की महामारी है, हम अरबाब इक़दार तक गुजारिशें कर चुके हैं, लेकिन पता यूँ चल रहा है कि PHE डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना हुआ है या यूँ कहीं क्वारंटीन में चला गया है, नज़र ही नहीं आता है। नटीपोरा के इलाके से लोग दाद विदाद कर रहे हैं, नटीपोरा के साथ साथ दूसरे इलाकों से भी लोग कहते हैं, शहर खास के साथ साथ दरगाह हजरत बल और आसपास के इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद को इन दिनों तरस रहे हैं। गर्मी भी हो चुकी है, पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। इंतजामिया कहाँ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। माना कि इंतजामिया कोविड में इन दिनों बंद है, लेकिन सारी इंतजामिया वहाँ बंद है तो फिर सिस्टम का क्या हाल होगा, ये सवाल शहर में पूछा जा रहा है। लेकिन एक और परेशानी इन दिनों आने वाली है, मानना कि ये परेशानी अभी आई नहीं है, आने वाली है, क्योंकि ये पिछली बार भी आई थी। ये परेशानी है रूसी दरख्तों के, सफ़ेदे दरख्तों की, वो रुई जो हमारे यहाँ इन्फेक्शन करती है। इन दिनों रूसी सफ़ेदों से रुई उतर उतर के गली मोहल्ले, नुक्कड़, छत, दरवाज़ा हर जगह पे जमा हो रही है, और इसके लिए सरकार ने पिछले दिनों बताया था कि ऐसे दरख्तों को काटा जाना चाहिए। आवाम ने नहीं काटा, क्योंकि आवाम सरकारी इमलाक को काट नहीं सकती है, उसके बाद पंगा हो जाता है। सरकार भी कहीं काटती हुई दिखाई नहीं दी, तो सरकार नहीं काट रही है, कौन काटेगा, इससे क्या परेशानी है, ये वो मामला है जो हम बात अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक मुसीबत तो पहले है, उस पर रुई की कोई दूसरी मुसीबत ना आ जाए। इसका इलाज आज ही करना है, वक्त पर इलाज किया जाए तो बेहतर है। कहीं दरख्त काटने हैं, सफ़ेदे के दरख्त जिनसे रुई उतरती है काटने हैं, कहीं सरकार को काटने, कहीं आवाम को काटने, और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ये दरख्त अब परेशानी का सबब बनते ही जा रहे हैं। लेकिन परेशानी का सबब पावर भी है। पावर यूजुअली कुर्सी के लिए कहा जाता है, ताकत के लिए कहा जाता है, लेकिन कश्मीर में पावर बिजली डिपार्टमेंट को कहा जाता है। और कई इलाकों में बिजली का डिपार्टमेंट, जहां इन दिनों जिस मेहनत से बिजली डिपार्टमेंट ने काम किया है वो काबिल तारीफ भी है। हम आपको बताएं, बडगाम के इलाके में पावर डिपार्टमेंट जिस तरह इन दिनों ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर कर रहा है, जले हुए ट्रांसफार्मर्स को ठीक कर रहा है, वो काबिल तारीफ भी है। सोशल डिस्टेंसिंग भी, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखी जाती है, और यहाँ पे आपके इलाके का जला हुआ ट्रांसफर जब आता है तो फौरन बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन इसको आपके इसी सेंटर तक पहुँचाते हैं, उसके बाद यहाँ से रिपेयर करके अपने इलाके में वापस लगाया जाता है। 2-3 दिन की परेशानी होती है इन कोविड के इन हालात में, जब सोशल डिस्टेंसिंग है, जब फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जब आने जाने की परेशानी है, उस बीच में जिस तरह बिजली डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो भी काबिल तारीफ है, और यहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन बात जब पावर की, तो इसी इलाके में, बडगाम के इलाके में पावर यानी बिजली कज़िया ज़मीन बना है, और कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन ऐसा कि बिजली को लेकर 2 गाँवों में ऐसा झगड़ा हुआ कि अस्पताल भी पहुँचे, ज़ख्मी भी हुए। क्या हुआ बडगाम के इस इलाके में, ये बता रहे हैं आपको मेरे साथी सैयद रूफ फाजली। जी, अगर इस मामले पर हम बात करें तो ये 2 गांवों के बीच में मामला खड़ा हुआ उस वक्त जब PDD डिपार्टमेंट जो बडगाम का है उन्होंने फैसला किया है कि जो वतरेल रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है उससे बिजली सप्लाई की जाएगी चुरमुजरू को, और काफ़ी टाइम से इस पे काम भी चल रहा था, ये अंडर प्रोसेस मामला था। और जब इस पे अब काम शुरू किया गया तो जो लासीपुरा के लोग हैं वो घरों